सभी साथियों को ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आपके लिए मैंने रुद्राष्टाध्यायी जो थी वो सरल विधि से पढ़ाने की कोशिश की थी। आप सभी ने उसको बहुत सराहा। रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त सभी आप लोग सीख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उसी कड़ी में आपके लिए आज मैं एक नई चीज लेके आया हूँ और वो है नवग्रह मंत्र। ठीक है, नवग्रह वैदिक मंत्र। नवग्रह वैदिक मंत्र जो पंडित लोग रहते हैं या जो अभी पंडित बन रहे हैं उनको नवग्रह वैदिक मंत्र जो है उसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ज्यादातर पूजा में नवग्रह पूजन होता है और नवग्रह पूजन जो है बहुत विशेष पूजा है। अगर इसमें मंत्रों में जरा भी त्रुटि हो जाती है तो हमारे ग्रह शांत नहीं होता। तो नवग्रह का जो वैदिक मंत्र होता है उसको एकदम शुद्ध कैसे बोलना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वैदिक मंत्र जो है वो पूरी ऊर्जा से बोला जाता है और वैदिक मंत्र ही प्रधान मंत्र होता है जिससे सीधा देवता के पास आपका जो प्रार्थना है या दी हुई सामग्री है सीधा उन्हें प्राप्त होती है। तो वैदिक मंत्र उनका अधिक महत्व है और वैदिक मंत्र ज़्यादातर गुरुकुल में पढ़े बच्चों को अच्छे से बोलना आता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ और आपको वैदिक मंत्र क्योंकि मैंने खुद सीखे हुए हैं तो उसी तरीके से आपको मैं ये मंत्र पढ़ाऊंगा। बाकी वाली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको कहा हुआ है कि हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं किसी गुरु इत्यादि के पास तो हमें शुरू-शुरू में बहुत समस्याएँ आती हैं और मुझे भी आती थी। लेकिन फिर मैंने बाद में ये सोचा कि क्यों ना वैदिक मंत्रों को कुछ आसान तरीके से पढ़ना सिखाया जाए। तो क्योंकि मुझे पता है वो कैसे सिखाना है तो मैं आपको उसी तरीके से सिखाता हूँ। आप इन मंत्रों को अगर देखना चाहेंगे तो ये शुक्ल यजुर्वेद से आपको ये मंत्र सारे मिलेंगे। उसके लिए आपको माध्यन्दिनी संगीता 40 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, है ना? तो 40 अध्याय पढ़ने के बीच में ही आपको ये सारे मंत्र दिखेंगे जो कि आम लोगों के लिए कठिन होता है। और आजकल थोड़ा जल्दी का समय है, हर काम जल्दी होना चाहिए। तो नवग्रह मंत्र भी जल्दी सीखने के लिए आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवग्रह में जैसे आप जानते ही हैं सबसे पहले जो ग्रह है वो सूर्य है और सूर्य का जो मंत्र है वो दो तरह के मंत्र होते हैं। एक होता है बीज मंत्र, शक्तिशाली मंत्र होता है जिसका जाप किया जाता है। और वो बीज मंत्र तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, फिर भी ओम ह्रीम, ये हा है और हा के नीचे में रा है, हरा हो गया। ई की मात्रा और ये जो बिंदी है संस्कृत में इसको माँ बोलते हैं। क्या हो गया? ओम ह्रीम। उसी तरह से हराऊं सूर्याय नमः, ये बोलना आना चाहिए आपको। ओम ह्रीम हराऊं सूर्याय नमः। इस तरह से इसका 108 बार या कितनी बार भी पंडित लोग जाप करते हैं। जाप करते हैं, किसी भी चीज को बार बार दोहराना जाप कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्या, बीज मंत्र हो गया। तो अब हम क्या शुरू करते हैं, इसका वैदिक मंत्र। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं, बस छोटा सा काम करना है आपने, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल और अपने जो दोस्त हैं उन तक भी शेयर करना। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस ये जो चैनल है हमेशा के लिए जिंदा रहे, हम रहें या ना रहें, लोग इसे इसे सीखते रहें और ये हमेशा जीवित रहना चाहिए चैनल। और इसी वजह से आप सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब इसको कभी डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने कहा आपको कोई भी वैदिक मंत्र होता है उसके शुरू में हरि ही ओमा बोलना होता है। तो हरि ही ओमा, यहाँ से आ कृष्णेन रजसा, ये सब सरल तरीके से लिखा हुआ मैंने। इसी को अगर आप किसी वेद में पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल लिखा होगा वहां पर, वहाँ तोड़ तोड़ के नहीं लिखा होगा। वर्तमानो निवेशयन, यहाँ पर डबल ना है तो जो आधा वाला ना है इसको या के साथ बोल देंगे पहले हम। यन नामृतम मर्त्यम, ये जो रा है इसको माँ के साथ बोलना मर, फिर क्या बच गया त्यम। च हिरन ये न सविता रक्षे न देवो याति, अब यहाँ यति है लिखा गया है, यति नहीं याति।
याति भुवनानि पश्यन्। अब इसको बोलना कैसे है, इस तरह से, हरि ओम मा आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यं च हिरण्यायेन सविता रक्षेण देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस तरह से इसको बोलना, 2 बार 3 बार आप मेरा सुनेंगे, वैसे ही बोलने लग जाएंगे। तो ये तो हो गया मंत्र। मंत्र के साथ में ओम सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। तो जो नवग्रह मंडल होता है वहां पर सूर्य की जो प्रतिचित्र है हाथों से मनाया जाता है ना। तो उन भगवान सूर्य नारायण जी को उस आकृति के ऊपर सुपारी रखी होती है, वहां पर बिठाना होता है। तो भगवान सूर्य नारायण जी आके वहां विराजमान हो, तो इस मंत्र से उनकी पूजा की जाती है। अब बढ़ेंगे आगे। इसका अर्थ भी हिंदी में मैंने आपके लिए सामने रखा है कि हे सूर्यदेव, आप उषा काल की, उषा कहते हैं प्रातः काल की रश्मियों रूपी स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर घने अंधकार युक्त अंतरिक्ष पथ से भ्रमण करते हुए देवों और मनुष्यों को अपने अपने वर्तमान कार्य व्यापार में लगाते हुए तथा संपूर्ण लोगों को निरीक्षण करते हुए अर्थात प्रकाशित करते हुए आवागमन करते हैं। ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया। अब है उसके बाद हमारे पास चंद्र जी का मंत्र। भगवान श्री चंद्र जी हैं, उनका मंत्र है बीज मंत्र, जो इस तरह से रहता है ओम ऐम, इसको एम नहीं बोलना, ऐम, ऐम क्लीम सोमाय नमः। ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। तो अब इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है, इस तरह से, हरि ओम इमं देवा आसापतनगुं, यहाँ गुं है, ठीक है, बिंदी भी डालता हूँ, गुं। इमं देवा आसापतनगुं सुवध्वं, सु पहले फिर वध फिर वम, सुवध्वं महते क्षतराय महते ज्येष्ठ्याय, ज्येष्ठ लिखा हुआ उसके साथ या है, ज्येष्ठ्या। अब ये जो ठा है ना, इसके साथ ही या है, क्या हो जाएगा, ठ्याय महते जान राज्या, जैसे राज्य होता है ना, ये राज्य नहीं है, राज्या येन, या है, या के बाद में क्या है, आदाना, ये वाला आदाना, येन्द्री, येन्द्री, येन्द्रियेन्द्री, येन्द्रियेन्द्रियाय। उसके बाद इमा मा मुख्य, ये जो शाह है इसको खा बोलते हैं वेद में ना, इमा मा मुख्य पुतरा मा मुख्यई, मुख्यई पुतरा, पुतरामस्यै, पुतरामस्यै विशा एखावोमि राजा सोमोस्माकम, सोमोस्माकम, ये जो ऐसा दिया होता है इसको कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, ये एक संधि है जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप रहने दो, उसको बोलो ही ना। तो क्या है, सोमोस, मोस मा ओ उसके साथ में ये सा, मोस माकम ब्राह्मणानाम गु, ब्राह्मणा गु राजा, ठीक है, ब्राह्मणा नागु राजा। जिन्होंने मेरी रुद्राष्टाध्याय की वीडियो देखी होंगी ना, उनके लिए वैदिक मंत्र बहुत आसान हो गए होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके कमेंट देख के, आपको आ रहा है बोलना, ये बहुत शानदार बात है। तो अंत में क्या बोलेंगे, ओम चंद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि, ठीक है। यहाँ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये मुझे पता चले रहा, मुझे लग रहा है कि कहीं दिक्कत आ नहीं रही होगी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, चलो। हरि ओम मा इमम, ये बोलना आ रहा है, देवा, ये भी बोलना आ रहा है,
अब इसको सुर में ही बोलना है तो सुर में, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी सुर में बोलना है, किसी फिल्मी गाने के सुर में नहीं बोलना। ऐसा बोलेंगे ना तो फिर ऊट पटांग सा लगेगा। आजकल लोग ऐसा बोल रहे हैं लेकिन वो गलत है। आशा पतनग्गुं सुवध्वं महाते महाते क्षतराय महाते। इनको तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलने में हो सकता आ रही हो आपको। यहाँ लिखा है ज्येष्ठ्याय, जय ज्येष्ठ्याय ज्येष्ठ्याय महते जानराज्या येन। अब यहाँ क्या है, येन, येन और उसके बाद द्री लिख दो यहाँ पर, येंद्री। फिर उसके बाद सेन, सेन, सेंद्री, ऐसे सेंद्री याय। इमामा, इमा ज्यादा ही हो गया यहाँ पर, इमामा मुखिया पुतरामा मुखियै पुतरामस्यै विषा एक। ये ऐशा नहीं है, एक है। वोमी राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानागुराजा। बोलना आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका अर्थ क्या है, वो ये है कि हे चंद्रदेव अथवा हे देवगणों, आप हम ब्राह्मणों के राजा आह्लादक चंद्रमा के समान अमुक पिता के पुत्र एवं अमुक माता के इस पुत्र को महान क्षात्र बल के संपादक के लिए, महान राज्यवध के लिए, श्रेष्ठ जनराज्य के लिए, इंद्रदेव के समान ऐश्वर्य युक्त करने के लिए एवं प्रजा पालन के लिए शत्रु रहित राजा का अभिषेक कीजिए। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। तो आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारे पास मंगल देव जी, उनका मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है इनका, ज्यादा बड़ा वाला नहीं है। तो इनकी अगर बीज मंत्र से जाप करना हो तो वो इस तरह से है, ओम हूम श्रीम भौमाय नमः। इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। अब वैदिक मंत्र क्या है, हरि ओम अग्निर। क्या लिखा हुआ है, अग, अग्नि तो पढ़ना आता ही होगा आपको, तो ये अग्निर लिखा हुआ है। माँ, मुंह है ना, मुंह, सामने मुंह है, उसके ऊपर में जो रा है वही रा मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अग्निर मूर्धा, उसके बाद क्या है, मूर्धा, अग्निर्मूर्धा दिवाह काकुत, काकुत ये ता है, काकुतपति ही पृथिव्या अयम आपागु रेतागु सी जिनवती, सी जिनवती, सी जिनवती, है ना, जिन आधा ना है, जिन, फिर उसके बाद वती, सी जिनवती। तो ये बिल्कुल आसान सा मंत्र है, फिर से बोल देता हूँ। ओम अग्निर्मूर्धा दिवा काकुतपति पृथिव्या अयम आपागुरेतागुंसि जिन्वति। मंगलम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम भौमाय नमः मंगलाय नमः। तो ये मंगल भगवान की पूजा हो गई, यहाँ पर भौम भगवान की पूजा हो गई। तो बढ़ते हैं हम आगे और इसका अर्थ जानते हैं कि लिखा है, ये अग्निदेव के समान रक्तवर्ण है भौम, आप बैल के कंधे के समान ऊंचे एवं सबसे ऊपर द्युलोक में विद्यमान होकर जीवन शक्ति का संचार करते हुए तथा पृथ्वी का पालन करते हुए जलों में भी रस रूप में जीवन शक्ति का संचार करते हैं। तो ये मंगल जी हो गए। अब हमारे चौथे हैं भगवान बुद्ध जी। तो भगवान बुद्ध जी का बीज मंत्र इस तरह से है, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। तो इनके लिए जो वैदिक मंत्र है जिसका सभी पंडित लोग पाठ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको हमें बोलना आना चाहिए। तो क्या है, हरि ओम, शुरू में लिखा हुआ उद, क्या लिखा है, उद, ऊ और आधा दा। फिर है बुद्धिया, भू फिर आधा दा फिर या, बुद्धिया। तो इसको पढ़िए, ओम उद्बुद्धिया,
फिर सामने में आधा सा भी है, सा तक चलेगा। ओम उदुदयास, फिर वाग्ने, उदबुदयास वाग्ने, उदबुदयास वाग्ने, इतना बोलना आ गया ना। उदबुदयास वाग्ने प्रति जागृहि, जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सागुं, पूर्ते सागुं श्रीजेथा मयं च, या की मात्रा नहीं है, मयं च अस्मिन्। अब यहाँ आधा ता तक आपको जाना है। अस्मिन् सादस्थे अद्युत्तरस्मिन्, क्या है ये, अद अद, फिर युत, फिर ये युत, फिर त, रश्मिन, फिर रश्मिन, अद्युत्तरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम उदबुदया स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सग्गो सृजेथा मयं च अस्मिन् सादस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बुधम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। भगवान बुद्ध जी को इस तरह से हम बुलाएंगे, उनकी स्थापना करेंगे और उनकी पूजा करके उनको नमस्कार करेंगे। अर्थ क्या है इसका? अर्थ है कि हे अग्नि रूप में बुद्ध देव जी, या अग्नि रूप में आप उत्तम रीति से प्रज्वलित होकर चैतन्यता प्राप्त करें और आप अभीष्ट पूर्ति चाहने वाले इस यजमान की सत आकांक्षाओं को पूर्ण करके उसकी चैतन्यता उत्पन्न करें। समग्र देवता और देवताओं के लिए कार्य करने वाला यजमान एक साथ रहते हुए इस लोक और उत्तम स्थान स्वर्गलोक में चिरकाल तक अधिष्ठित रहे। इसके साथ है हमारे पास गुरु मंत्र, अर्थात भगवान बृहस्पति जी के लिए मंत्र। ये आप अपने गुरु जी के लिए भी बोल सकते हैं। तो बीज मंत्र इसके लिए रहता है ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पतये नमः। बोलना आ गया, ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पतये नमः। तो ये तो हो गया इसका बीज मंत्र। अब हम पढ़ते हैं इसका वैदिक मंत्र। तो वैदिक मंत्र हम इसका पढ़ेंगे, वो शानदार मंत्र है और ये भी थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए आसान करके आप कैसे बोलना वो बता रहा हूँ। हरि ही ओम, शुरू में हरि ही ओम ऐसा बोलना ही होता है वैदिक मंत्रों में, ठीक है। बृहस्पते अति जाधर्यो, अब यहाँ जा जो है पेट कटा हुआ है। संस्कृत में ये जो पेट कटा हुआ या रहता है इसको जा बोलते हैं, ये वाला जा। कुछ लोग कहते हैं फिर जा ही क्यों नहीं लिखा, ये वेद के नियम है कुछ जो हमारी समझ से परे, ठीक है। आप इसको जा ही बोलेंगे। बृहस्पते अति जादर्यो अर्हात, क्या है, अर्हात द्यु मद भिवाति, द्यु मद भिवाति। ये जो अक्षर लिखा रहता है इस तरह से लिखा रहता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये द्वि है, ठीक है। अब द्वि पढ़ सकते हो, द्यु म द्वि भाति ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन हमेशा माँ के साथ इस दा को बोलते हैं। द्यु मद, फिर बचा क्या, वी, विभाति क्रतुमज्जा, क्रतुमज्जा, दो जा हैं तो इसलिए पहले ज, झ मज्जा नेखु। यद्दीदायच्छ, यद्दीदायच्छ वसारे तप्रजात, यहाँ पर भी पा जो है वो डबल दिखेगा आपको में। अरे तप्रजात तादस्मा सुद्रावीनम धेहि चितरम। इस तरह से इस मंत्र को बोलिए, बारंबार बोलिए। फिर से बुलवा रहा हूँ आपको। बृहस्पते अतिजादर्यो अर्हाद्युमद्भिवाति क्रतुमज्जानेकु। फिर से सुन लो आप, अगर आप रिवर्स करके सुनना चाहते हैं। और स्लो बोलता हूँ, ठीक है। बृहस्पते अतिजादर्यो अर्हाद्युमद्भिवाति क्रतुमज्जानेकु यद्दीदायच्छावसारे तप्तजातो।
तादस्मासु द्रवीणं देहि चित्तरम् गुरुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम बृहस्पतये नमः। तो इस तरह से भगवान बृहस्पति जी, उनके लिए अर्थ क्या है कि हे बृहस्पति पूजनीय, आप अपनी जिस शक्ति से सभी लोगों में आदित्य के समान तेजस्वी एवं सक्रिय होकर अधिक प्रकाशित होते हैं, उसी अपनी शक्ति से प्रकाशित होकर सत्य से भली भांति उत्पन्न हे बृहस्पति देव, आप हम सब मनुष्यों में आश्चर्यजनक धन धारण कीजिए, अर्थात हमें धन प्रदान भी कीजिए। तो उसके बाद है हमारे पास भगवान शुक्र जी के लिए मंत्र, और बीज मंत्र क्या है? ओम हरिं श्रीं शुक्राय नमः। ओम हरिं श्रीं शुक्राय नमः। शुक्र के लिए और भी बीज मंत्र हो सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए मैंने यहाँ लाया हुआ है ऋग्वेद से, ओम हरिं श्रीं शुक्राय नमः। तो अब इसके लिए एक वैदिक मंत्र है, उसको हम सीखते हैं। हरि ओम अन्नात। अब यह अन्नात नहीं है, वेद में इसको इस तरह से बोलते हैं, पहले अन्न फिर नाथ। अन्नात परिसुतो रसम ब्रह्मणा व्यापीवत व्यापीवत वत क्षतरं पयाः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सतियमिन्द्रियं पीपानघ्नु शुक्रामन्दसा इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पायोमृतं मधु। तो मधु भी आ रहा है इसमें, देखो। तो ये हो गया हमारा भगवान शुक्र जी के लिए मंत्र। कहीं दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। यहाँ मिंद्रियम इंद्रस्येन्द्रियमिदम, ये एक दो बार आया हुआ है, तो ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था इसको कैसे बोलना है, तो अभी तक तो आपको ये बोलना आ ही गया होगा, ठीक है। फिर से बोल लेते हैं। अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापीवच्छतरं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं दीपानघ्नु शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु शुक्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। इस तरह से भगवान शुक्र जी का पूजन संपन्न होता है। अब इनका अर्थ क्या है कि हे शुक्रदेव, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के साथ प्रजापति ने पूर्ण रूप से पके हुए अन्न के रस से सोम रस के समान क्षात्र बल को धारण करने वाला दूध का पान किया। परम सत्य से लौकिक सत्य प्रकट है। ये सोम रूपी अन्न रस इंद्रियों की रक्षा के हेतु है, सभी दोषों का निवारण करने वाला है, इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला है एवं ऐश्वर्य युक्त पुरुष को शुक्र प्रदायक है, और दुग्ध आदि मधुर पदार्थों को तथा अमृतोपम आनंद को प्रदान करता है। अब है उसके बाद हमारे पास भगवान शनि जी का मंत्र। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। वैदिक मंत्र छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं। हरि ओम शन्नो शन्नो देवी रभि रभिष्ठाय रभिष्ठाय आप भवन्तु प्रेताय क्षम्यो रविस्रवन्तु नः क्षम्यो रविस्रवन्तु नः। फिर से बोलें। छोटा सा मंत्र है वैदिक मंत्र, लेकिन बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ओम शन्नो देवी रविष्ठाय आप भवन्तु प्रेताय क्षञ्जो रविस्रवन्तु नः शनिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। इसका अर्थ है कि हे शनिदेव, अभीष्ट फल देने के लिए तथा पीकर तृप्त करने के लिए दिव्य उत्तम गुण युक्त आपका जल हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए रोगों का शमन करता, अनिष्टों को दूर कर सुखों की सब प्रकार से वर्षा करे। अब है हमारे पास राहु जी का मंत्र। बीज मंत्र इस तरह से है। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। इसको राहुवे बोलते हैं कुछ लोग, राहुवे नमः।
तो राहुवे ना बोल के राहवे बोलिए, राहवे नमः, विसर्ग भी रहते हैं, नम कभी नहीं रहता, ठीक है, नमः ही होता है, ठीक है, नमः। अब इसके लिए वैदिक मंत्र इस तरह से है, हरि ओम काया नश्चितरा। अब ये इस तरह से समझिए, नश फिर चित्रा, काया नश्चितरा आभुव दूति सदा व्रेदाः सखा कायाशाचिष्ठाया व्रेता राहुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ये हो गया भगवान राहु जी के लिए मंत्र। इसका अर्थ यह है कि सदा वृद्धि करने वाले ही राहु देव, आप किसी अद्भुत शक्ति से हमारी रक्षा करने वाले हो जाइए एवं मित्र हो जाइए तथा किसी अत्यंत निकट वर्तमान उत्तम कार्य में लगाइए। अब भगवान श्री केतु जी का मंत्र है, बीज मंत्र इस तरह से है, ओम ह्रीम ऐं केतवे नमः। वैदिक मंत्र, हरि ओम केतुम कृण्वन्त्रकेतवे पेशो मर्या अपेशसे सामुखद्भिरजा यथा। बिल्कुल इजी होके बोलेंगे ना तो वेद मंत्र आपको आसान नहीं लगेंगे, जरा क्लिष्ट मान के बोलोगे तो आपको मुश्किल लगेंगे। फिर से बोलते हैं कि तुम कृण्वन्त्रकेतवे पेशो मर्या अपेशसे सामुखद्भिरजा यथा। केतुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। इस तरह से भगवान केतु जी को हमने बुला लिया, स्थापना कर ली, पूजा कर ली और नमस्कार कर लिया। तो यही उनके आवाहन का मंत्र भी है। जब हम नवग्रहों को बुलाते हैं तो इन्हीं वैदिक मंत्रों से नवग्रहों को बुला के उनकी पूजा करते हैं। आवाहन के भी मंत्र हैं, स्थापना के भी हैं, पूजन के भी हैं, नमस्कार करने के भी। तो आपको मैं ये बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं यहाँ यूट्यूब पे आपको सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए ये सारे मंत्र पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो जो कर्मकांड वाले गुरुजी लोग होते हैं उनके समक्ष बैठ करके इन मंत्रों को एक बार फिर से उनके सामने स्वाध्याय जरूर करें। हाँ, कुछ गुरुजनों को, या कहना नहीं चाहिए, कुछ पंडित लोग जो है अशुद्ध बोलते हैं, तो उसका फैसला आपको विद्वान के निकट ही बैठ करके होगा कि इनने सही बोला या गलत बोला है। लेकिन वैदिक मंत्र जो है इसी जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ा जाते हैं, इसी धुन में, इसी लय में आपको बोलना है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य के समान है केतु, अब अज्ञानी पुरुषों को सद्ज्ञान और रूप रहित लोगों को सुंदर स्वरूप प्रदान करते हुए उषा के साथ समान रूप से उत्पन्न होते हैं। तो ये है भगवान श्री केतु जी का मंत्र। कुछ लोगों को लगता है कि शनि राहु केतु जो हैं ये बहुत कष्ट देने वाला देवता है। ऐसा नहीं है, हम उनका पूजन करेंगे तो हमें उसका फल भी प्रदान करेंगे। तो ये मंत्र रहे, नवग्रहों के मंत्र हैं। इनको अगर आप प्रतिदिन सुनते भी हैं उससे भी आपका लाभ होता है, और साथ में इसको अगर आप याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो आप इनका पूजन भी जो है वो आराम से कर लेंगे। या कोई पंडित पूजा कर रहा है तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये मंत्र जो है इस देवता के लिए बोला जा रहा है। तो कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो मेरी वीडियो जो थी आज की इतनी ही थी, और आप क्या सीखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। जितने भी आपकी शंकाएं हैं, रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्राष्टाध्यायी, ये हमने पढ़ा चुके हैं हम इस चैनल के ऊपर, वहां से आपने जरूर सीखा होगा। और इन नवग्रह मंत्रों को भी अपने सामने पुस्तक रखिए और बारंबार बोल करके इनको भी याद कर लीजिए, बहुत खुशी होगी। हमारा सनातन इसी तरह से जो है आगे बढ़ता आया है, आगे बढ़ता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लें, डिजिटल तरीके से जुड़े रहें हमसे। आप सभी को एक बार फिर से ओम नमो नारायण, जय श्री राम।